तो दोस्तों फाइनली कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की मच अवेटेड फिल्म कांतारा के चैप्टर 1 का ट्रेलर आज लॉन्च किया जा चुका है मेरे भाई। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ कि भाई ऋषभ शेट्टी की आने वाली ये शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, उम्दा फिल्म अगले महीने की 2 तारीख को सिनेमा घरों में रिलीज हो जाएगी। मल्टीपल लैंग्वेज में मेरे भाई, यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा लैंग्वेज के माध्यम से यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो भाई कैसा है कांतारा के चैप्टर 1 का ये ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने कांतारा के चैप्टर 1 के इस शानदार, लाजवाब, जबरदस्त ट्रेलर का रिएक्शन रखूंगी, उससे पहले मैं अपने बॉलीवुड के नकली मेकरों से एक बात कहना चाहूंगा कि सीखो 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 कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से कि भाई कैसे फिल्में बनाई जाती है, कैसे आप अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का बखान कर सकते हो पूरे विश्व के सामने। नहीं तो भैया हम लोग तो बॉलीवुड में यही बात देखते हैं कि भाई बॉलीवुड के मेकर जो है वो इंटेलेक्चुअलिटी दिखाने के लिए भाई वेस्टर्न कल्चर जबरदस्ती ऑडियंस के बीच में ठूस ठूस कर भाई परोसने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई हमारे बॉलीवुड के फिल्मों में हमारे आस्था के साथ, हमारे वेद पुराणों के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारे देवी देवताओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया है भाई बॉलीवुड के फिल्मों में, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है मेरे भाई। यानी भाई हमारी आस्था को, हमारे वेद पुराणों को भाई बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों ने अंधविश्वास कहकर टालने की कोशिश की है। और भाई हमारी भावनाओं के साथ में बॉलीवुड ने बहुत ही गंदा व्यवहार किया है, जिसका खामियाजा आज बॉलीवुड पूरी तरह से भुगत रही है। और भाई इसको सबक सिखा रही है भाई हमारी साउथ इंडस्ट्री के सभी प्रोडक्शन हाउसेस मेरे भाई। यानी कि साउथ इंडस्ट्री से जितनी भी फिल्में हम लोगों के सामने बनकर आ रही है, उसको देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भाई हमारे साउथ के मेकर जो है ना, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई हमारे देश के दिल में क्या बसता है मेरे भाई। हम अपनी संस्कृति, हम अपनी सभ्यता, हम अपने वेद पुराणों का मजाक उड़ता हुआ नहीं देख सकते। और भाई कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री, यार कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने यह बात साबित करके दिखाई है कि भाई चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे दुनिया कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, हम अपनी संस्कृति, हम अपनी सभ्यता के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। हम अपनी संस्कृति और सभ्यता का बखान पूरी दुनिया के सामने ठीक वैसे ही करेंगे जैसे कि भैया वेस्टर्न फिल्म मेकर्स जो है ना भैया, वो अपनी संस्कृति का बखान पूरी दुनिया के सामने अपनी फिल्मों में करते हैं मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन लेवल पर बनी हुई है, इस बात की जानकारी तो भैया इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर मिल गया मेरे भाई। और इस ट्रेलर को देखकर मैं आप लोगों को एक बात आज ही गारंटी से कह देता हूं कि भाई ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करने वाली है मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म के पार्ट 1 ने जो चमत्कार किया था ना, जिसको देखकर भाई हर कोई नमस्कार कर रहा था कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को, ये कहते हुए कि भाई इस इंडस्ट्री का जवाब नहीं। भाई आप लोगों को याद ही होगा कि भाई जब कांतारा का पहला पार्ट आया था ना भाई, तो उसमें हम लोगों ने क्या बात देखी थी कि भैया छोटे बजट पर बनी हुई इस शानदार फिल्म ने भाई पब्लिक का दिल कुछ ऐसे जीता कि वो फिल्म 400 करोड़ का बिजनेस कर गई। और भाई इस फिल्म को जिस लेवल पर बनाया गया है, इस फिल्म के ट्रेलर में जो दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कहानी देखने को मिल रही है, कलाकारों का जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, भाई हर एक फ्रेम इतना सधा हुआ और इतना सुंदर नजर आ रहा है कि उसको देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि ये फिल्म बहुत ही आसानी से भाई 1000 करोड़ का बिजनेस तो पीछे करो भाई। ये बात मतलब कि ये फिल्म जो है वो इस साल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो फिल्म बनने वाली है जो कि भैया रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करेगी मेरे भाई, रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस। यानी कि भैया इस फिल्म से हम लोग ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ये फिल्म 1500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने जा रही है। वो पोटेंशियल भाई इस फिल्म के ट्रेलर में मुझे नजर आ रहा है मेरे भाई। इस फिल्म के ट्रेलर में कहानी हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि भैया इस फिल्म की कहानी ठीक वहीं से शुरू हो रही है जहां से भाई कांतारा के चैप्टर 1 की कहानी शुरू हुई थी। चैप्टर 1 में बोल गया मेरे भाई, यानी कि जो पहला पार्ट आया था ना कांतारा का, इससे पहले वहीं से कहानी शुरू हो रही है, जहां पर हम लोग ये बात देख रहे हैं कि भैया ऋषभ शेट्टी का जो बचपन वाला
किरदार जो बच्चा निभाया था वो उसी लोकेशन पर पहुंचता है और वहां से उसका एक वॉइस ओवर आ रहा है कि मेरे पापा जो है वो यहीं से गायब क्यों हुए। और उसके साथ भाई कहानी शुरू हो रही है आस्था, विश्वास, सांस्कृतिक धरोहर की, जिसमें आपको हमारे वेद पुराणों का बखान होता हुआ नजर आएगा, जिसमें यह बात बताई जा रही है कि भाई जब भी इस धरातल पर अपराध जो है वो बढ़ा है, अत्याचार जब बढ़ा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यानी भैया अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए हमारे देवी देवता जो हैं वो अपने दूत भेजते हैं भाई इस धरातल पर कि भाई जाओ धरातल पर जो अन्याय, जो अपराध फैल रहा है उसको खत्म करके समानता लाओ मेरे भाई। और ऐसा ही इस ट्रेलर में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई किस तरह से कांतारा में रहने वाले कुछ रसूखदार लोग या फिर कहें भैया राजा महाराजा जो लोग हैं वो जनता के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। और भाई जनता जो है वो इस अत्याचार और इस कहे तो भाई अपराध से खुद को मुक्त करने के लिए भगवान से आह्वान कर रहे हैं कि प्रभु आप कहां हो, आपके भक्तों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, आप आओ और हमें इन दुष्टों से बचाओ। और उसके साथ ही भाई देवदूत कह दो भैया ब्रह्म राक्षसों की टीम जो है वो पहुंच रही है धरातल पर। और उसके साथ फिर क्या होगा इस फिल्म में, इस बात को समझने के लिए तो आपको देखने जाना पड़ेगा भैया इस फिल्म को सिनेमा घर में। तो दोस्तों वाकई में फिल्म का ट्रेलर बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा है और भाई इस फिल्म में नजर आने वाले सभी कलाकारों का काम भी काफी अच्छा नजर आ रहा है मेरे भाई। और खास तौर पर मैं तो भैया बात करना चाहूंगा ऋषभ शेट्टी का जो एंट्री इसमें दिखाया गया ना मेरे भाई, कि उसको देखकर आप ये बात कहोगे कि यार क्या क्लासिकल शॉट लिया है मेरे भाई। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि भैया उनके एंट्री को ट्रेलर में कुछ इस कदर दिखाया जाएगा जिसको देखकर ह्यूमर जो है वो ह्यूमर से भी बड़ा हो जाएगा मेरे भाई। दोस्तों वाकई में ट्रेलर को बहुत ही जबरदस्त लेवल पर काटा गया है और भाई इस ट्रेलर को देखकर आप इस फिल्म की पूरी कहानी को समझ नहीं पाओगे, बस आपको वो हिंट मिलेगी इस ट्रेलर को देख करके भैया इस फिल्म में आपको कांतारा के बारे में जानकारी मिलेगी कि भैया कांतारा को लेकर ये बात क्यों कही जाती है कि बाबू कांतारा के क्षेत्र में बिल्कुल मत जाना। तो भैया क्यों नहीं जाना। और उसके बाद भैया इस फिल्म के ट्रेलर के जो अंत में जो बात हमें देखने को मिलती है कि भाई क्या देवी देवता इस दुनिया में जब अपराध बढ़ा था तो उसको सही करके वापस चले गए थे, तो भैया उसका जवाब मिलता है बिल्कुल नहीं। आज भी देवी देवताओं का वास जो है वो यहां पर है और देवी देवताओं के जितने भी दूत हैं जो कि भाई इस धरातल पर आए थे इस धरातल को अपराध मुक्त करने के लिए, यहां पर जो अन्यायी लोग हैं उनका समापन करने के लिए, भाई उनका समापन तो इन लोगों ने किया है लेकिन वो यहीं पर फंस कर रह गए हैं, यानी कि भैया यहीं पर रुक कर रह गए हैं। तो भाई उनको रोका किसने है, वो किसके कहे तो भैया बंधन में इतने बंध गए कि वो वापस इस धरातल को छोड़कर कहे तो भैया देवलोक में नहीं जा पाए। बहुत ही शानदार कहानी इस फिल्म की लग रही है मेरे भाई, यानी कि इस फिल्म के स्टोरी लाइन को देखकर तो मैं ये बात तो आप लोगों से कह सकता हूं कि भैया जिस लेवल पर इस फिल्म के ट्रेलर को काटा गया है भाई उसको देखकर ही पब्लिक एक्साइटमेंट लेवल जो है ना भाई इस फिल्म के लिए बढ़ जाने वाला है मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में एक बार फिर से मैं सैंडलवुड को सैल्यूट करना चाहूंगा, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर ये बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई ये फिल्म इंडस्ट्री जब भी कोई कलात्मक मूवी बनाकर ऑडियंस के बीच में रखती है ना तो भाई उसको देखकर अन्यासा दिल से खुद ब खुद ये आवाज निकलती है कि भाई ऐसी फिल्मों की हम लोग कामना केवल कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से ही कर सकते हैं। यही के ही मेकर भैया इस तरह की फिल्में बनाकर हम सभी को देख सकते हैं, नहीं तो भैया बॉलीवुड की हम क्या बात करें यार। बॉलीवुड के मेकरों को तो भैया हम बोलते हैं कि भैया उठो बच्चों, उठो उठो और जाकर क्लास लो सैंडलवुड में जाकर और वहां से सीखो कि भैया फिल्म मेकिंग कैसे होती है, आपको कैसे पब्लिक का दिल जीतना है, ये बात आप समझ पाओगे वहां पर। नहीं तो भैया आप लोगों ने तो जो रामायण दिखाया था ना आदि पुरुष के नाम पर, उसको देखकर तो हम लोग समझ ही गए थे कि आपकी सोच जो है ना वो कैसी है। तो दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि ऑरेंज जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।